दोस्तों, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और मटकी का ढक्कन लगाना भूल गया मैं। देखिए, ढक्कन तो लगाया लेकिन एंगल के ऊपर रखा रह गया ढक्कन, तो इसमें से सन रह गई। अब इसमें जगह रह गई। अब यहाँ से हवा गई होगी, इसमें एक बच्चा है, तो हम देखते हैं कि उस बच्चे का क्या हाल हुआ है। तो अंदर चल के मैं आपको बच्चा तो दिखाता ही हूँ। इसके अलावा ये वीडियो आप पूरा देखिएगा दोस्तों, और भी बच्चे दिखाऊंगा मैं कि इतनी सर्दी में बच्चों का क्या हाल है। 10 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर पहुंच रहा है, लेकिन बर्ड्स आप देखिए दोस्तों, एकदम तंदुरुस्त हैं। हम आ गए अंदर और वो मटकी मैं आपको दिखाता हूँ जिस मटकी को आपने बाहर से देखा, जिसका ढक्कन ये थोड़ा सा एंगल के ऊपर रखा रह गया, तो मटकी का ढक्कन ढक नहीं पाया। आज बहुत सारी काम की बातें करना इसी तरह की दोस्तों। तो देखिए, बच्चा एकदम तंदुरुस्त है माशाल्लाह, देखिए बिल्कुल तंदुरुस्त है। और ये क्यों है वो भी हम बात करेंगे। और ये बाजू में जो छिलका दिख रहा है दोस्तों, ये पहले ही अंडे में बच्चा मर गया है शायद, तो ये ख़राब है। और इसको छिलके को भी मैं निकाल लूँगा, क्योंकि चुभ जाए या कुछ हो, या अगला जो अंडा होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है कभी कभी, ये टोपी जैसी लग जाती है, तो अगला जो अंडा जिसमें से बच्चा निकलने वाला होता है उसमें बच्चा नहीं निकलता है। तो ऐसे छिलकों को हटा देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बाहर से मेरी कॉलोनी कैसी दिख रही है। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चा तंदुरुस्त क्यों है, और बाकी बच्चे भी आपको दिखेंगे कि वो तंदुरुस्त क्यों हैं। तो वो इसीलिए हैं दोस्तों, इतनी सर्दी होते हुए भी आप देख रहे हैं कि ये हल्की हल्की धूप निकली है बड़ी मुश्किल से, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं हटाया है प्लास्टिक। देखिए, बाहर से ये कवर है, बाहर से भी कवर है। अब बच्चा तीसरी हिफाजत में है, तीसरी। ये देखिए, पहली तो ये हो गई, पहली हो गई। अब हम चलेंगे इसके अंदर, तो हम बताएंगे कि तीसरा कवर कौन सा है और बच्चा तीसरे में कैसे है। तो ये हो गया पहला जो हम अंदर गए दोस्तों। अब ये दूसरा आप देख रहे हैं, ये जो प्लास्टिक की पन्नी जो आप देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, इससे भी ढका हुआ है पिंजरा, अभी हटाया है मैंने। तो ये हम पिंजरे को भी इससे कवर कर देते हैं, ये देखिए। और उसके अलावा ये पीछे से हम आए हैं, ये देखिए, ये अब हमारे पीछे रह गया। तो ये दो कवर तो आपने देख लिए। तीसरा कवर होता है दोस्तों मटकी। तो हवा आते आते, सर्दी आते आते बहुत देर हो जाती है, मटकी में इतनी सर्दी नहीं पहुंच पाती। हम तीन तरह से ढकते हैं, तीन तरह से सिक्योरिटी देते हैं, इनको कवर करके रखते हैं दोस्तों, सुरक्षा सिक्योरिटी के लीजिए। सर्दी से, सर्दी से बचाओ, तो सर्दी से हम इस तरह से बचा के चलते हैं दोस्तों, प्रोटेक्ट करके चलते हैं इनको। और देखिए, आप बजरी तोतों को देखिए आप, माशाल्लाह ये भी सब एकदम ठीक ठाक हैं। और 100 वाट का बल्ब लगा है बजरी तोतों की कॉलोनी में। और लव बर्ड की कॉलोनी में आपको दिखाता हूँ दोस्तों, उसमें लव बर्ड की कॉलोनी में भी 200 वाट का बल्ब लगा दिया। और देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा कि ये वो वाले पिंजरे रखे हैं जो पट्टे पकड़े हैं हमने, इसमें पट्टे जो पकड़े हुए हैं। तो पट्टे नाजुक होते हैं क्योंकि बच्चे ही होते हैं, और इसलिए भले ही वो सेल्फ हो गए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नाजुक होते हैं। दुनिया में आए हुए इन्हें ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इनको खूब ढाक के रखते हैं। देखिए, पन्नी हमने इस पे से नहीं हटाई है। आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर, ये पट्ठों को भी दिखा देता हूँ। तो मैंने इनकी भी बड़ी हिफाजत कर रखी है दोस्तों। ये भी तीसरी कवच में है, तीसरे वाले कवच में। हाँ, ये देखिए, ये इसके अंदर घुसे रहते हैं, ये जो हमने बना रखा है। अंदर आप देख रहे हैं कपड़ा है, कपड़े को कोई भी तार का स्प्रिंग होता है, उस तरह से उसके ऊपर कपड़ा लपेट के रख देते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं बच्चे। ये देखिए, ये वही प्लास्टिक है जो बाहर से दिख रहा था, अब ये अंदर से दिख रहा है आपको। बाहर से मैंने दूर खड़े होकर जो वीडियो बनाया था, ये वही प्लास्टिक है। तो इससे तो हम कवर करते ही हैं, और हम कवर करते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो हम कवर करते हैं, तो वो अपनी कॉलोनी को करते हैं। ये देखिए, ये कॉलोनी को अलग करते हैं, यानी पिंजरों को अलग करते हैं, और ये हमारा पूरा एरिया कवर अलग रहता है। ये देखिए, पिंजरे को मैंने सामने से हटा दिया है। ये देखिए, पन्नी से आप देख रहे हैं, उधर दीवार की तरफ से तो कवर है ही, सामने तो ये शीट लगी हुई है, ऊपर छत है तो वो भी कवर है। तो इस तरह से बस सामने से थोड़ा सा खुला रखते हैं, बाकी पूरे पिंजरे हमारे कवर रहते हैं। आपको दिखाने के लिए हमने खोल दिया है। और बल्ब देख रहे हैं दोस्तों आप, बल्ब के ऊपर हम जाली लगा देते हैं, ताकि ये बर्ड्स जो हैं बल्ब के ऊपर डायरेक्ट ना आए, ताकि ये जल जाएं या बल्ब की डोरी काट दें या बल्ब को फोड़ दें। और
ऊपर आप देख रहे हैं चादरें हैं, टीन की चादरें हैं, तो ये पूरा एरिया ये पैक रहता है, ये पूरा एरिया पैक रहता है। उसके अलावा जो पिंजरे रहते हैं, पिंजरों को भी हम पैक रखते हैं दोस्तों, कवर करके रखते हैं। और जैसे ये दिख रहा है आपको बजरी का, ये इतना खुला हुआ है, तो इतना खुला रखते हैं, बस इतना खुला इसलिए रखते हैं एक तरफ से कि हवा जाती रहे बस, नहीं तो फुल फुल भी ढक सकते हैं, पूरा कवर करना, लेकिन वो रिस्की हो सकता है, फिर वो दम घुट सकता है परिंदों का, इसलिए एक तरफ से या थोड़ा सा आप ज़रूर खोल के रखें। ऊपर देख रहे हैं कि परिंदे ताप रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं गर्मी का, बल्ब का, और बल्ब के पास जा जा के चिपक जाते हैं ऊपर। तो ये देखिए आप दोस्तों, ये इस तरह से ताप रहे हैं, तापना बोलते हैं सर्दी में। सर्दी में आग के पास जो बैठते हैं, आँच के पास आँच ले रहे हैं, ये गर्मी ले रहे हैं। तो देखिए आप, और पिंजरे को देखिए आप, उधर से भी ढक कवर है सामने से, और इस साइड से आप उल्टे हाथ पे देखिए, इधर भी पन्नी, बाहर से पन्नी लगी हुई है, और सिर्फ मैंने सीधे हाथ की तरफ इधर से खोल रखा है, वो भी आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से सर्दी में हम ढक के रखते हैं दोस्तों। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर, अंदर ले जाके मैं आपको प्रोग्रेस तो आज पूरी तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन और ना मैं देखूंगा, मैं भी इतना ही देखना चाहूँगा आपके साथ कि बच्चे कैसे हैं, ठीक ठाक हैं या नहीं है। तो हम 2 4 5 6 मटकी हैं कुछ देख लेंगे, तो उससे हमें एक अंदाज़ हो जाएगा कि हमारे बर्ड्स के जो बच्चे हैं वो ठीक ठाक हैं। और सबसे ज़्यादा बचाना हमें उन्हीं को होता है, क्योंकि हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, और सर्दियों में ही ब्रीड सबसे अच्छी भी होती है, यूँ भी समझ लीजिए आप। सर्दियों में ज़्यादा परिंदे ब्रीड करते हैं, गर्मियों में तो हम मटकी हटा लेते हैं, लेकिन कितनी सर्दी हो मटकी तो हटा नहीं सकते। तो इसलिए हमें सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। एक बार हम गर्मी में तो, क्योंकि ब्रीड नहीं होती, इसलिए हम अगर ध्यान कम भी रखेंगे तो बर्ड्स तो हमारे बच ही जाएंगे। लेकिन अभी अभी आप ये देख रहे हैं मटकियाँ लगी हुई हैं, सब में ब्रीडिंग हो रही है, तो अभी हम अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसमें बच्चे मर जाएंगे, बच्चे तो मर ही जाएंगे, और फिर धीरे धीरे बड़े भी मर सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं रखा। क्योंकि सर्दी किस कदर होती है आप देखते हैं कि जाना मुश्किल हो जाता है, सर्दी में 2 मिनट खड़े होना मुश्किल हो जाता है। तो फिर बर्ड्स तो बेचारे कहीं जा भी नहीं सकते, पिंजरे में हैं, कहीं छुप भी नहीं सकते वो। तो इसलिए कोशिश अपनी तरफ से जारी रहती है कि इनका ख्याल रखा जाए। और वो बच्चा तो मैंने आपको दिखा दिया था, और ये बच्चे भी देख लीजिए दोस्तों, और माशाल्लाह दिख रहा होंगे आपको कि बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है, इनके कलर से दिख रहा होगा, कहीं से कमज़ोर बच्चे नहीं दिख रहे हैं। देखिए आप, ये मादा के नीचे बच्चे हैं, ये सब के सब अच्छे खासे हैं। और इनके तंदुरुस्त होने की वजह जो है दोस्तों, वो यही है कि ये तीसरी सुरक्षा में है, तीसरी हिफाजत में है, और तीसरी परत के लीजिए, तीसरा खोल के लीजिए, जो मटकी है वो अंदर तीसरी उस पे है, तीसरे दर्जे पे। तो यहाँ तक हवा आना या सर्दी आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आती तो है सर्दी, लेकिन हवा का बहुत ही बचाव हो जाता है, इतनी ठंडक नहीं आ पाती है। तो ये देखिए, इस मटकी में भी अच्छे हैं बच्चे, और 31 नंबर इसमें भी अच्छे हैं बच्चे दोस्तों, 2 बच्चे हैं। और इधर आ जाते हैं, तो इधर भी बस मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ सरसरी तौर पे। ये देखिए निकल के भाग गया, इसीलिए ज़्यादा परेशान मैं करता नहीं हूँ, सर्दी में अच्छा भी नहीं लगता बर्ड्स को परेशान करना। अब निकल ही गया तो देख लीजिए आप बच्चा। और एक बच्चा इधर है, इधर भी देखिए सब ठीक ठाक हैं बच्चे। और कोई भी बच्चा अभी तक मुझे मरा हुआ नहीं दिखा दोस्तों, सर्दी की वजह से, सर्दी की वजह से नहीं मरा है अभी तक एक भी बच्चा। और वैसे भी किसी भी वजह से मुझे इस बार अभी तक कोई भी बच्चा मरा हुआ नहीं दिखा। एक बच्चा ज़रूर बाहर पड़ा हुआ था, वो किसने मारा था, क्या हुआ था। लेकिन लव बर्ड में मैंने बताया दोस्तों कि बच्चे मरते ही नहीं हैं मेरे यहाँ, तो ना कोई लड़ाई होती ना झगड़ा होता। हो सकता है वो बच्चा मर गया होगा तो किसी ने फेंक दिया हो खुद ही निकाल के, लेकिन ऐसा बहुत ही सुकून रहता है इस मामले में मेरे यहाँ। तो देखिए आप, और जैसा मैंने बताया था दोस्तों कि ये देखिए ये भी बच्चे अच्छे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि लव बर्ड लड़ाई झगड़े तभी करते हैं जब वो ज़रूरत से ज़्यादा आप लव बर्ड को रखेंगे, और लव बर्ड क्वांटिटी में जब ज़्यादा होते हैं तो फिर वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। चिपक के बैठना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, फिर वो बाजू वाले के टांग काट देते हैं, किसी का सर फोड़ देते हैं और ज़ख्मी करते हैं। फिर वो चोंच भी बड़ी होती है उनकी, एक बार चोट लग जाए तो फिर उसको बहुत गहरा घाव हो जाता है, बर्ड्स मर ही जाते हैं कई कई। तो इस तरह से दोस्तों आप लव बर्ड की ब्रीडिंग कराएं तो जगह रखना चाहिए, कॉलोनी में स्पेस होना चाहिए।
और देखिए आप, अब हमने क्या करा है कि 200 वाट का बल्ब लगा दिया है दोस्तों, पहले था 100 वाट का। और सर्दी को देखते हुए हम करते रहते हैं, तो आप भी ऐसे ही कुछ इंतज़ाम करते रहिए। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों।